Hi there. Welcome back to another episode of Profectophile. तो आज के इस वीडियो के लिए हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो रादर अनस्पोकन है या अनकन्वेंशनल है। इसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। और हमने आज ये टॉपिक क्यों उठाया है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसा कि अगर आपने हमारी पुराने वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि वी एम्फेसाइज अगेन एंड अगेन ऑन योर रीज़न because the single biggest motivator in your life to achieve something, to become successful or remain unsuccessful is the reason why you're doing it. तो आज के इस टॉपिक को अगर हमने एटलीस्ट जान लिया और फिर अगर समझ भी लिया तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल रीज़न को क्रिएट करने के लिए जो हमको सबसे ज़्यादा पुश करेगा अपनी लाइफ में, इवन उन स्टेट्स में जहाँ पर ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यूज, लेट्स बिगिन. तो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये प्यार जो चीज़ है ये है क्या चीज़. ठीक है, मतलब हम सब जानते हैं, इसमें मैं कोई पीएचडी या एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं आपको बता दूँ कि प्यार क्या है आपके लिए. You must have felt it. Most of us have felt it. Everyone has felt it. At least in our mother or our father or one of our very close personals, हम सब ने एक ना एक बार तो अपनी ज़िंदगी में प्यार का एहसास तो किया ही है. तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मेरे लिए ये फीलिंग क्या है, राइट? बिकॉज देन जब आप भी उसी माइंडसेट में आ जाएंगे जिस माइंडसेट में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो फिर चीज़ें आपके लिए अचानक से सेंस बनाने लगेंगी एक ऐसे तरीके से जिस तरीके से आपने शायद ना सोचा हो कि आपके लिए ये चीज़ काम कर सकती है. जब मैं कॉलेज में हुआ करता था और मैं बहुत लंबे लंबे अरसे के बाद 6 महीने 7 महीने साल भर के बाद घर आया करता था, और जब मैं दरवाजे से एंटर करता था तो यू नो दिस टिपिकल इंडियन फादर एटीट्यूड. फादर होते हैं, मैनली फिगर होता है, वो एक पर्सनालिटी क्रिएट करके अपने अराउंड रखते हैं जो एक बहुत ही हार्ड शेल्ड बबल होता है, बट इनसाइड इट्स अ वेरी सॉफ्ट कोर. ही लव्स अस ऑल द सेम एज आवर मदर, ही जस्ट डजंट शो इट दैट वे. तो ये मतलब अलग सा लगता है जब आप दरवाज़ा खोल के अंदर घुसते हैं और आपको वेलकम करने के लिए सबसे पहला फेस दैट यू विटनेस एट द डोर वेटिंग फॉर यू फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग इज़ योर फादर. और आप अंदर आते हैं एंड योर इंटायर बॉडी एंड योर हार्ट स्पेशली स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग दिस इमेंस फ्रीक्वेंसी एंड एन एनर्जी इन अ पर्टिकुलर मैनर कि आपका पूरा शरीर गर्म होने लगता है एंड यू फील दिस वार्मथ. और अपने दिल की तरफ से आपको कुछ अजीब सा एक मतलब अलग सी फीलिंग आती है, राइट? इट फील्स लाइक एवरीथिंग वांट्स टू जस्ट गेट इन. तो ये जो फीलिंग है ऑफ वार्मथ, अच्छा आपका पूरा मन करता है कि आप जाएं पापा को बस ज़ोर से गले लगा लें, बट वही ना हार्ड शेल्ड फिगर. तो पापा भी एकदम मतलब अपना रूम में खड़े हैं, उनके अंदर भी वही सेम फीलिंग चल रही है. या आप फील कर पा रहे हैं, या आप देख पा रहे हैं उनके एक्शंस में, या आप समझ पा रहे हैं उनके चेहरे पे दिख रहा है ये. पर आप दोनों लोग मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज टच हिज फीट एंड मूव अलोंग, राइट? बट दैट फीलिंग यू फेल्ट, इट वॉज इमेंस, इट वॉज ग्रेट, राइट? तो मेरे लिए दिस पर्टिकुलर इमोशन इज लव. This is what I want you people to experience, and this is what we will be focusing on in this video today. तो ये जो फीलिंग है ना, इसमें ये अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई वन साइडेड, कोई टू साइडेड, ठीक है, कोई नीड्स, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं. इसमें आप कुछ डिमांड नहीं करते या कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते सामने वाले पर्सन से. यू जस्ट लव दैट पर्सन बिकॉज यू सिंपली डू. ठीक है, आपका उनसे कोई उम्मीद नहीं लगी हुई है, या फिर आप ये भी उम्मीद नहीं लगी हुई है आपकी कि वो आपको प्यार करें. इफ़ यू लव समवन, यू जस्ट लव देम, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि वॉट द फीलिंग ऑफ दिस लव इज. बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड कि यू कैन लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, देन यू नो दैट यू डोंट इवन नीड अ पर्सन टू लव. आपको किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है प्यार करने के लिए. आप किसी चीज़ से प्यार कर सकते हैं. आप अपने खुद के सक्सेस से प्यार कर सकते हैं. सो इफ़ दिस ड्रीम दैट यू हैव इन योर माइंड, इफ़ दिस बिकम्स द रीज़न फॉर योर लव, इट इफ़ दिस स्टार्ट्स
कमांडिंग योर लव, ठीक है, अगर इससे आपको प्यार हो जाए, अपने खुद के सक्सेस से आपको प्यार हो जाए, अपने खुद के ड्रीम्स से, अपने आइडियाज़ से, अपने प्रोग्रेस से, एक विजन से अगर आपको प्यार हो जाए, तो ये एक ऐसा मोटिवेटर आपके लिए बन जाएगा जो हम सब जानते हैं कि हम लोग प्यार में कुछ भी कर गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्यार है इसको आप सही डायरेक्शन में अगर लगा देना तो ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड इफ़ यू आर लैकिंग दैट रीज़न, अगर आपके पास वो कारण नहीं मिल रहा है बहुत ढूंढने के बावजूद जो आपको पुश करे, देन मे बी गिव दिस अ ट्राई, ठीक है। अब आते हैं दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, ठीक है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपको एक फ़ोन लेना हुआ, रैंडम सर्कमस्टांस बता के आपको एक सिचुएशन में डाल के मैं आपको उस स्टेट में स्टिमुलाइज करके ले जाता हूँ, स्टिमुलेट करता हूँ मैं उस स्टेट को जिसमें आप समझ पाएँ कि हाउ यू कैन एक्चुअली फॉल इन लव विथ योर ओन सक्सेस एंड ड्रीम्स। बिकॉज यहाँ तो मैंने बोल दिया, बट एक्चुअली इसको आप करेंगे कैसे? तो ये जो लव एट फर्स्ट साइट चीज़ है ना, ये बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स और डायरेक्टर्स का हमको बेचा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा टर्मिनोलॉजी वाला सेंटेंस है। देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट लव एट फर्स्ट साइट डज नॉट एग्जिस्ट। आप में से कुछ लोग होंगे जो इस बात से डिफर करेंगे। आई वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस आउट एंड देन हियर मी आउट। यू कैन गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग एट फर्स्ट साइट। अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट होता है, बिल्कुल होता है, बट लव एट फर्स्ट साइट आई एम समवॉट डाउटफुल, ठीक, अनलेस एंड अनटिल इट्स योर मदर, देन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो कि उनको भी आपको देखते ही और आपको उनको देखते ही यू नो दैट यू लव दैट पर्सन एंड यू लव हर विथ एवरीथिंग यू हैव, राइट। तो मे बी दिस इज़ वन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज देयर इज अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ़ोन देख रहे हैं, आपको एक फ़ोन लेना है, तो अपने 4-5 फ़ोन सेलेक्ट किए, आपने अपनी लिस्ट बना ली कि मुझे इस तरीके का फ़ोन चाहिए, मुझे उसमें ये चीज़ें चाहिए, भाई मुझे ये फ़ीचर चाहिए ही चाहिए, मुझे ये फ़ीचर नहीं चाहिए। फिर आपने उसके साथ 4-5 फ़ोन निकाले जो आपकी सारी लिस्ट को सेटिस्फाई कर रहे थे। अब ना उसमें से एक फ़ोन आपको बहुत पसंद आया, देख के ही बहुत पसंद आया, यू गॉट अट्रैक्टेड टू दैट फ़ोन एट फर्स्ट साइट। अब आप क्या करते हैं कि अब आप यूट्यूब खोलते हैं, उसके अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बारे में और रिसर्च करते हैं। धीमे धीमे आपका इंक्लिनेशन इस फ़ोन की तरफ इतना ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट फ़ोन टू एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स लव फॉर दैट फ़ोन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिकली आपने अपने अट्रैक्शन को उस चीज़ के बारे में सोच सोच के, उसके रिव्यूज़ को, उसके एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर करके एक लव में बदल दिया। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू विथ योर ड्रीम्स। कोई गाड़ी दिखी आपको, आपको अट्रैक्शन हो गया उस गाड़ी से, फिर आप घर गए, आपने गूगल करना शुरू किया, उसके वीडियोस देखने शुरू किए, उसका इंटीरियर देखा, उसकी स्टोरीज देखी, उसके ओनर्स देखे, उसके ब्रांड का बैकग्राउंड चेक किया, आपको लगा अरे ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड देन यू गेट so attached with that company, with that particular car that they manufacture, that you start loving it, और फिर आप उसके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं पाते, ठीक है। तो this is how you can use love and fall in love with your own success, dreams and progress. आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया हो या कोई पॉइंट हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे से शूट डाउन योर थॉट्स, रिव्यूज़, क्वेश्चंस, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज बेस्ट एज आई कैन। आई होप मैंने इस वीडियो को मीनिंगफुली कंक्लूड किया हो और आपको मेरी पॉइंट समझ में आई हो, दैट यू कैन एक्चुअली फॉल इन लव विथ समथिंग दैट पुशेस यू टू ड्राइव योर सेल्फ टूवर्ड्स दैट एक्स्ट्रा स्टेप जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, जो आपको एक ऐसे लेवल पे लेकर जाएगा जहाँ शायद आपने भी नहीं एक्सपेक्ट किया हो कि आप जा सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली प्यार में आदमी कोई भी बाउंड्री पार कर देता है। सो वाई नॉट लव योर ओन सक्सेस, योर ओन ड्रीम्स, योर ओन विजन, एंड जस्ट गो क्रेजी अबाउट इट एंड उसको रियलिटी बना के दिखाएं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि मैं यहाँ पे आपको जो कंटेंट ला रहा हूँ वो आपको पसंद आता हो, आपको वो मीनिंगफुल लगता हो, आपकी लाइफ में वो एक बेनिफिशियल चेंज लाता हो, इट बिकम्स अ पॉजिटिव ड्राइव इन योर लाइफ, गिव्स यू समथिंग दैट मे बी कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर। तो इसी से कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और भाई मुझे बताइए कि आपको और क्या चाहिए, आप और क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, और किस तरीके की चीज़ें आप चाहेंगे कि हम एक्सप्लोर करें, एंड वी लव टू ब्रिंग इट टू यू। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे,
जय हिंद।